अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज मैं चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के फर्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइनीज़ लोग आपस में किस तरह से मिलते हैं, यानी वो आपस में किस तरह से हेलो हाय करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी जो लोग हैं किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो या कोई भी ज़ुबान बोलते हो, तो वो बात शुरू करने से पहले आपस में जब मिलते हैं तो कुछ ख़ास अल्फाज अदा करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहीं पर बोला जाता है हेलो हाय, कहीं पर नमस्कार। तो ये हर इलाके की मज़हब के मुताबिक वे कुछ तरह की बेसिक ग्रीटिंग्स होती हैं जो लोग अदा करते हैं। इसी तरह चाइना के लोग किस तरह से आपस में जब मिलते हैं तो बोलते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। और वो किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो किस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय कहना हो तो किस तरह से कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास है जी वाह। तो ये WO अगर आप यहाँ पर देखें, हमें नजर आ रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाह और इसका मतलब है, मीनिंग है इसका आई यानी मैं। आई इंग्लिश में और मैं उर्दू में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमने बोलना है मैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाह। ठीक है, WO चाइनीज का वर्ड है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाह। तो अगर आप ये वाह आपने किस तरह से बोलना है, जिस तरह से आप बोलते हैं वाओ, आप कहते हैं ना वाओ, तो इसी तरह आपने वो जो लास्ट वाला ओ है उसको नहीं बोलना, बस इतना कह देना वाह। तो इसका मतलब है आई यानी मैं। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नी, NI, नी। इसकी प्रोनाउंसिएशन ये आप ब्रैकेट्स में देख सकते हैं, ये है नी और इसका मतलब है यू और उर्दू में तुम। इंग्लिश में यू और उर्दू में तुम। आपने इसे कैसे बोलना है, नी। कैसे, नी। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है TA, था। ये आप इसकी ब्रैकेट्स में प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, यानी इसको कैसे बोलना है, था। असल चाइनीज वर्ड ये है और इसे बोलना कैसे है, था। और इसका मतलब क्या है, ही, शी, इट, यानी वो। ठीक है, आपने ही, शी, इट जहां पे भी वो इस्तेमाल होगा उसके लिए आपने वर्ड यूज करना है था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये जो नेक्स्ट वर्ड आ गया, ये है हाउ। तो पहले वर्ड्स का आपको पता चल गया कि अगर आपने कहना है मैं, वाह। अगर आपने कहना है तुम, आप, तो आपने कहना है नी। और अगर आपने कहना है जी वो शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, तो उसके लिए आपने बोलना है था। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये नेक्स्ट वर्ड है, ये है HAO, हाउ। इसको कैसे बोलना है आपने, हाउ। जैसे इंग्लिश का वर्ड है हाउ, कैसे, तो इस तरह ही आपने इसको बोलना है हाउ। और इसका मतलब क्या है, गुड, अच्छा, ठीक, फाइन। तो आपको पता चल गया चाइनीज के इस वर्ड का क्या मतलब है, गुड। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको बोलना कैसे है, इसे अदा कैसे करना है, हाउ। जिस तरह आप इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं हाउ, तो इसी तरह आपने इसे बोलना है हाउ। और इसका मतलब है गुड, फाइन, अच्छा, ठीक। ओके, उसके बाद हमारे पास दोस्तों ये देखें, हमारा यहां से काम ये स्टार्ट हो गया। हमने अभी पहले पढ़ा था कि नी का मतलब क्या था, तुम, आप। और हाउ का मतलब क्या था, अच्छा। तो ये भी हमने इकट्ठा लिख दिया इसको, इसके क्या बन गया हमारे पास, नी हाउ। ये देखें, इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, नी हाउ, यानी इसको कैसे बोलना है। तो ये नी का मतलब तुम और हाउ का मतलब अच्छा, और ये भी हमने पीछे देखे हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हेलो हाय या सलाम वालेकुम, जिस तरह से हम बोलते हैं। तो उनकी जो सलाम करने का तरीका है, जो हेलो हाय कहने का तरीका है, वो है नी हाओ। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे को कहेगा नी हाओ, तो दूसरा बंदा भी पहले बंदे को जो जवाब देगा वो नी हाओ ही कहेगा। जिस तरह कि हम कहते हैं हेलो, तो अगला बंदा भी हमें हेलो ही कहता है। तो इसी तरह आप नी हाओ कहेंगे और अगला बंदा भी आपको नी हाओ ही कहेगा। ठीक है, तो क्या वर्ड है ये, नी हाओ। ठीक है, नी हाओ।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है माँ। जिस तरह हम अपनी माँ को कहते हैं माँ, तो सेम इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है MA माँ। तो माँ हम किस लिए यूज करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब कि किसी भी आपको जुमले के आखिर में अगर माँ सुनाई दे तो इसका मतलब है कि ये सवाल किया जा रहा है आपसे कोई, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए, यानी चाइनीज में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, उसकी जगह ये माँ आ जाता है, ठीक है। माँ, हमारी माँ जिस तरह होती है इस तरह माँ, ठीक है। अभी हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको पता चल गया। अभी तक हमने क्या देखा, मैं पीछे से एक बार फिर रिवीजन कर दूं। हमने देखा जी वाह मतलब आई, मैं जिस तरह कहते हैं मैं आई। इसी तरह नी यानी तुम यू। इसी तरह था यानी ही शी इट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास था जी हाउ यानी गुड, फाइन, ठीक, अच्छा, ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद हमने देखा जी हमने हेलो कैसे कहना है, अस्सलाम वालेकुम कैसे करना है। तो चाइनीज में कैसे करते हैं जी नी हाओ। तो आप अगले बंदे को कैसे कहेंगे नी हाओ, और वो आपको कैसे जवाब देगा नी हाओ, यानी दोनों बंदे सेम ही लाइन सेम ही वर्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी माँ क्या है, क्वेश्चन करने के लिए। अभी इसका हम यूज देखते हैं तब आपको समझ आएगी। ये देखें, ये आ गया हमारे पास नी हाओ माँ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यानी इसको कैसे बोलना है नी हाओ माँ। और इसका मतलब क्या, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ठीक है। नी हाओ माँ, इसका क्या मतलब है, आप कैसे हैं। नी हाओ माँ, आप कैसे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी से क्वेश्चन करना है आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे नी हाओ माँ, ठीक है दोस्तों, पता चल गया। उसके बाद हमारे पास जी ये देखें, अब मैं आपसे पूछता हूं जी, ये देखें मेरे पास वर्ड था नी हाओ। अब मैंने माँ लगाना था, तो माँ के लिए मेरे पास 3 जगह थी, एक नी से पहले, एक नी के बाद, एक हाओ के बाद। ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो मैंने माँ लास्ट पे क्यों लगाया, आप बताएं मुझे, मैंने लास्ट पे क्यों लगाया। मैंने आपको बताया था, अगर आपने गौर किया हो, कि जो माँ है ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक तरह से सवालिया निशान है। तो सवालिया निशान कहां पे आता है, लास्ट में। तो इसलिए ना मैंने यहां पे लगाया, यानी माँ नी हाओ ये गलत है, नी मा हाओ ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ, नी हाओ माँ, यानी माँ आखिर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने जो देखा वर्ड नी हाओ माँ, क्या ये आपको याद हो गया, ठीक है। नी तुम, हाओ अच्छा, माँ, ठीक है, ये आपको पता चले क्वेश्चन मार्क। जब इसको इकट्ठा बोला जाएगा तो इसका क्या मतलब है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन तो कर दिया, अब इसका जवाब भी देना है, ठीक है। जवाब क्या होगा जी, आप कैसे हैं, जवाब होगा मैं ठीक हूं, ठीक है। अब मैं ठीक हूं को क्या कहते हैं, अभी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और आपको आता भी है, आप सोचें जरा, आपको आता भी है। मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं की हमने अभी चाइनीज देखी थी, क्या थी, वाह। और अच्छा की चाइनीज भी, ठीक की चाइनीज भी हमने देखी थी, याद करें क्या थी भला, हाउ, बिल्कुल ठीक, आपने सही जाना। तो अभी देखते हैं मैं ठीक हूं, आई एम गुड की क्या चाइनीज है, वाह हाउ। दोस्तों आपको याद होगा, हमने पीछे देखा है अभी, वाह का मतलब क्या था, मैं। और हाउ का मतलब क्या था, सिंगल हाउ का मतलब क्या था, ठीक हूं, अच्छा, गुड, फाइन। तो अगर हमने कह दिया वाह हाउ, मैं ठीक हूं, ठीक है। आई एम गुड, या जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन। तो अगर आपने किसी से कहना है हाउ आर यू, तो आप कैसे कहेंगे, नी हाउ मा। और अगर आपने उसका जवाब देना है कि मैं ठीक हूं, तो आप कैसे कहेंगे, वाह हाउ, ठीक है, आई एम गुड, आई एम फाइन। बहुत ही आसान है। उसके अलावा हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, अगर आपने कहना है कि वो कैसा है, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं जी वो कैसा है या वो कैसी है, तो आप कैसे पूछेंगे। हमने वो की जो चाइनीज देखी थी वो क्या थी, था, TA, था हाउ मा, ठीक है।
जब समझ आ रही है आपको बात की था अब लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसी है या वो कैसा है, ठीक है। हाउ इज ही या हाउ इज शी, ठीक है। अगर हमने कहना था तुम कैसे हो तो हमने लगाना था नी यानी तुम, नी हाओ मा, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। जब हमने कहना है वो कैसा है तो हम जस्ट कहेंगे नी की जगह था लगा देंगे, था हाओ मा, आप कैसे, वो कैसा है, वो कैसी है, ठीक है। था हाओ मा, था हाओ मा। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना देखा, यहां से बल्कि हम दोबारा से देखते हैं। हमने देखा कि जो नी था उसे हम इस्तेमाल करते हैं आपके मायनों में, तुम के मायनों में, ठीक है। यह हम स्टार्ट से ना आ जाए ताकि एक बार फिर ये हो जाए। वाह मतलब मैं, नी मतलब तुम आप, था मतलब वो ही शी इट, ठीक है। ये याद रखना है आपने। हाउ मतलब गुड, हाउ सिंगल का मतलब गुड, लेकिन जब हमने नी हाउ कर दिया तो इसका मतलब हेलो हाय। इसी तरह माँ क्वेश्चन करने के लिए, और नी हाओ माँ आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, अगर आपने कहना मैं ठीक हूं तो आप कैसे कहेंगे, बहुत ही आसान है। वाह यानी मैं, हाउ यानी ठीक, वाह हाउ मैं ठीक हूं। फिर हमने कहा जी, हमने कहना जी वो कैसा है तो हमने कहा कि आप जस्ट कह दें था हाउ मा, यानी नी की जगह था लगा दिया। अब उसने कहना जी वो अच्छा है, अब वो जवाब देगा जी वो अच्छा है, तो आपने किस तरह कहना है, था हाउ, यानी पहले हमने यहां वाह लगाया था, वाह हाउ मैं ठीक हूं, अब हमने कह दिया था हाउ, यानी इसका मतलब वो ठीक है। शी इज फाइन, ही इज फाइन, ठीक है। ही शी इसमें दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चाइनीज में एक्स को किस तरह से बोला जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो है श, यानी शीन। जिस तरह से हम शीन बोलते हैं, श बोलते हैं, इस तरह से एक्स को बोला जाता है। यानी अगर एक्स आई है तो इसको कैसे बोलेंगे, शी, सी या जी इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शी। चाइनीज में इसको क्या बोलते हैं, शी, ठीक है। अब हमने इससे क्या सीखना है, तो देखें अगर हमारे पास हमने देखा कि पीछे एक्स आई था तो क्या था, शी। अगर उसके साथ अब ई लग गया तो ये क्या बन जाएगा, शी ए, शी ए, शी ए, ठीक है दोस्तों। कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें, यानी एक्स आई शी, ई लग गया तो ए, शी ए, शी ए। तो अगर हम शी ए 2 बार बोल दें तो इसका क्या मतलब हो गया, थैंक्स, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, ठीक है। शी ए, आपको दोबारा से बता दूं, एक्स आई शी, अगर उसके साथ ई लग गया तो अब क्या बन गया, शी ए। तो अगर आप शी ए 2 बार मिला के बोल देंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, शुक्रिया, थैंक्स, ठीक है दोस्तों। कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। और जो चाइनीज है वो जरा जल्दी में बोल जाते हैं शे, यानी असल वर्ड क्या है, शी ए, लेकिन चाइनीज जो लोग हैं, स्पीड से बोलने वाले हैं, वो क्या कैसे बोल जाते हैं, शे। यानी आपने दोनों अल्फाज को अपने ज़हन में रखना है कि शे या शी ए दोनों का मतलब क्या है, शुक्रिया, थैंक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये देखिए हमारे पास है जी वर्ड जेड ए को चाइनीज में कैसे बोला जाता है, जा। तो अगर आई लग गया है तो इसको कैसे बोलेंगे, जाए, जाए, जेड ए आई, जाए, ठीक है दोस्तों। कुछ भी मुश्किल नहीं, जाए। और ये हमारे पास है जी जे आई को चाइनीज में कैसे बोला जाता है, ची। ये जो जे आई है, अगर हम अपनी इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में देखें तो इसको कैसे बोला जाता है, जी। लेकिन चाइनीज में इसको ऐसे नहीं बोला जाता, चाइनीज में इसको बोला जाता है ची, ठीक है। और अगर JIAN हो जाए तो ये किस तरह वर्ड बन जाएगा, चियन, GAN। ये जो AN है इसको हम कैसे बोलेंगे, अन, चियन, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ आ गई। इसको कैसे बोलेंगे, जा, इसको बोलेंगे जाए, JI को ची, JIAN हो गया तो इसको कैसे बोलेंगे, चियन। तो इससे हम क्या वर्ड बनाएंगे, मैं पहले आपको बता दूं कि इससे हम कौन सा वर्ड बनाने जा रहे हैं, गुड बाय।
ठीक है। हम जब भी अपनी बात खत्म करके एक दूसरे से मिलके जब हम समझ ले दूर जाने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। ठीक है, हर एक का अपने अपने तरीके से। तो चाइनीज में हम कैसे कहेंगे जी, जाए चियन, जाए चियन, जाए चियन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आई कि हम इसे कैसे बोलेंगे। अल्लाह हाफिज कहना है अगर हमने चाइनीज में, या गुड बाय कहना है तो हम उसे कैसे कहेंगे, जाए चियन, जाए चियन। ये देखिए मैंने इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी बता दी है, ZAI, जाए ची अन, जाए ची अन, जाए चियन, जाए ची अन, यानी गुड बाय। तो दोस्तों देखा आपने आज की इस वीडियो में हमने चाइनीज लैंग्वेज के बेसिक्स जो देखी, उसके अंदर हमने देखा कि वो किस तरह से हेलो हाय करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, और उसके बाद हमने उसको कैसे जवाब देना है, अगर किसी का हाल पूछना है तो कैसे पूछना है, उसका कैसे जवाब देना है। उसके बाद शुक्रिया कहना सीखा। तो उसके बाद हमने देखा कि गुड बाय कैसे कहते हैं, अल्लाह हाफिज कैसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। और मजीद चीजें ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसी तरह अगली वीडियोस में मैं मजीद चीजें क्लियर करता जाऊंगा। आपके जो जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपके वो क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्लियर खुद ब खुद से होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।